नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए समकालीन कहानियों की श्रृंखला में प्रतिष्ठित लेखिका सविता मिश्रा अक्षजा की लिखी हुई कहानी हो सके तो लौट आना बिटिया। ये कहानी गृहलक्ष्मी पत्रिका द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम आई थी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नीलम, मैं मैगी बनाने जा रही हूँ, खाएगी? नहीं। विक्की से पुनः लड़ बैठी? इस बार छोड़ूंगी नहीं साले को। 6 महीने में तेरे हाल बता रहे हैं कि तू उसे पकड़ ही नहीं पाई थी कभी। वो कबूतर की तरह कभी इस मुंडेर पर बैठ रहा था, कभी उस मुंडेर पर। मैं क्या, अब उसे तो पुलिस पकड़ेगी, देखना तू। क्या करने वाली है तू? जबरदस्ती का आरोप लगाऊंगी और क्या। कल ही थाने में जाकर FIR लिखवाऊंगी। थाने क्यों जाना, FIR तो फ़ोन करके भी लिखवा सकती है। 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बलात्कार की सूचना दे दे। किंतु एक बार पुनः सोच ले, एक बार FIR दर्ज होने के बाद उसकी विषय वस्तु में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। हालांकि बाद में किसी भी समय पुलिस अफसर को अतिरिक्त जानकारी दे सकती है। थोड़ी देर चुप्पी के पश्चात नीलम की रूम पार्टनर पलक पुनः बोली, वैसे पिछले तेरे 3-4 रिलेशनशिप जिनमें किसी की भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाई तू। यदि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उनका उल्लेख करके तेरा केस कमज़ोर कर दिया तब तो विक्की का तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ, अपने पाँव आप कुल्हाड़ी अवश्य मार बैठी होगी। मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। उसने मुझे विवाह का झांसा दिया, मन भर गया तो मुझे छोड़ रहा है। उसकी तू पहली गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो लिव इन में रहा। अभी वो उम्र का कच्चा और तू 30 वसंत पार कर चुकी है। इसीलिए कह रही हूँ कि रिपोर्ट लिखवाने से पहले पुनः सोच ले, कहीं तेरा दांव उल्टा ना पड़ जाए। तू ठीक कह रही है यार। मैं तो कहती हूँ यदि रिलेशनशिप में रहना है तो मेरी तरह रहना, कतई बिंदास। तू सच में कितनी बदल गई। डरी सहमी छुई मुई सी रहती थी कभी, कानपुर के एक कस्बे से निकल कर यहाँ बेंगलोर में आ गुलमोहर सी हो गई। तुझसे ही सीखा, पर गुरु गुड़ रह गया और शिष्य चीनी हो गया। वैसे नीलम, एक बात बताऊं तुझे, कभी कभी मुझे अपराध बोध होता है। हम लोग जन जी बनने की चाह में अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, टोटली धोखा। अभी पिछले महीने जब घर गई थी तो माँ ने ऐसे ट्रीट किया जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो उनके घर। मिलन भैया के विवाह में मौसी बुआ ताई सबसे कहती फिर रही थी कि मेरी बेटी लाखों कमाती है, परंतु उसने अपने संस्कार नहीं छोड़े। बेंगलुरु में रहती है, बेंगलुरु में। उनके चेहरे के हाव भाव उस समय ऐसे थे जैसे बेंगलुरु कोई शहर नहीं बल्कि परीलोक हो। सेम हियर। हम लोगों के माँ बाप हम लोगों पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, है ना? तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। किसका फ़ोन है? पलक ने पूछा। विक्की का। उसके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क चिपक गया था। मुझे क्या देख रही है, उठा, तुझसे सॉरी बोलना होगा उसको। किंतु यार, मैं तो उसे पुलिस की धमकी दे आई थी। उठाकर देख क्या कहता है। हेलो, हाँ बोल, अब क्या चाहिए? देखो यार, रिलेशनशिप में रहने का क्या फ़ायदा जब पति पत्नी के जैसे हमें एवरीडे चिकचिकी करना है। हम 21वीं सदी का पीछा करते हुए विरासत से मुख मोड़े थे, परंतु व्यवहार 1-2 दशक पहले के पति पत्नी जैसा ही कर रहे हैं। लग रहा था कि फ़ोन पर विक्की नहीं, जैसे जेन जेड की आने वाली जनरेशन थी। तू मुझसे क्या चाहता है? आज़ादी। JNU में पढ़ने वाले आज़ादी के सिवाय और मांग ही क्या सकते हैं? उत्तर में नीलम तुनक कर बोली थी। देखो नीलम, हम लोग नई जनरेशन के हैं तो हमारे जीने की रीति भी नई होनी चाहिए ना। जेन वाई की नकल क्यों करें? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हम लोग जेन वाई के रिलेशनशिप की तरह एक नई परंपरा को फॉलो करें। देखो विक्की, तुमने पहले मेरा दिमाग खराब कर रखा है, अब और नहीं। जो कहना है सीधे और सरल भाषा में बताओ, वरना। कबड्डी खेलने पर हमेशा क्यों तुल जाती हो? देखो, रिलेशनशिप क्यों आरंभ हुआ? लोग विवाह में बंधने से पहले अपने पार्टनर को अच्छे से जान समझ लेना चाहते थे, और क्यों? करेक्ट। फिर आज पार्टनर क्या चाहते हैं? लड़ाई को लंबा नहीं खींचना। यदि पार्टनर में पटरी नहीं खाए तो अलग हो जाएं। बिल्कुल सही। अब वही पति पत्नी के सिर फुटौल वाला युद्ध रिलेशनशिप में होने लगे हैं, तो हम एक कदम और आगे बढ़ाएं ना कि पीछे जाएं। तुम्हारी यही आदत मुझको पसंद नहीं।
मेरे पापा की तरह स्ट्रेट बोला करो। देखो, हम दोनों सिचुएशनशिप में रहते हैं, नो कमिटमेंट तो नो फाइट। क्या कहती हो? सोच कर बताती हूँ, नीलम खींची। लेकिन रात होने से पहले, विक्की ने जैसे वार्निंग सी दी। नहीं विक्की, मैं तुम्हें इस बारे में कल बताऊंगी। नो प्रॉब्लम, मैं कल तक के लिए वेट कर लूँगा। देखो नीलम, तुम दोनों में प्यार तो है, कितना है यही नहीं पता। जनरेशन अल्फ़ा भी आकर अब समाप्त होने वाला है। 2025 से जनरेशन बीटा आरंभ हो जाएगा। यानी प्रेम संबंध की अलग अलग व्यवस्थाएं बनेंगी, परंतु प्रेम मापने का यंत्र कब बनेगा पता नहीं। वैसे हो सकता है विश्व के किसी कोने में किसी प्रेम के परिंदे ने ऐसा कोई यंत्र बनाया ही हो। कुछ ठीक ठीक कह नहीं सकते, है ना? अरे वो प्रेम की खिलाड़ी इतनी आगे ना बढ़ जा कि लौट ना सके। विक्की जो कह रहा था मैं भी तुझसे वही कहने वाली थी उसके फ़ोन आने से पहले। मगर को छोड़ पानी में वो वहीं रहा हुआ स्वस्थ रहेगा और तुम दोनों रहो रिलेशनशिप के बदले सिचुएशनशिप में, मस्त साथ रहते हुए भी बंधन मुक्त जीवन। मने रील स्क्रॉल करते करते आज की जनरेशन रिश्ते को भी स्क्रॉल कर दे रही है। यार, बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। विवाह के बंधन में बंधकर जीवन बिता देने वाले बुजुर्ग सिचुएशनशिप सुनकर क्या समझेंगे? उन्होंने अभी तक तो रिलेशनशिप को भी ठीक से स्वीकार नहीं किया था। विवाह के कुछ साल में तलाक लेने या मर्डर कर देने से तो ये परंपरा अच्छी है। 10 दिन पश्चात, बेटा ये रिलेशनशिप के बाद तुमने स्टेटस में अब सिचुएशनशिप डाल रखा है, ये क्या होता है? माँ, कमिटमेंट करके रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, इसलिए अब सिचुएशनशिप में रहूँगी। तुम आजकल के युवा कितनी जल्दी भाग रहे हो भाई। इंस्टेंट हर चीज़ नहीं होती बेटा। ये रिश्ता है भावनाओं व प्रेम के बंधन का रिश्ता। जानवरों को देखी हो? क्या मानव अब जानवरों जैसे रहने लग जाएंगे? बेटा हो सके तो लौट आओ। विवाह बंधन में रहना गंगा में रहना है और तेरे इस सिचुएशनशिप में रहना मानो स्विमिंग पूल में रहना। हमने इंस्टेंट मैगी खाने की छूट दी थी तुम्हारी जनरेशन को। मालूम नहीं था कि ये पीढ़ी संबंधों में भी इंस्टेंट का प्रयोग करने लगेगी। हो सके तो लौट आना बिटिया। सांझ होने पर पक्षी भी लौट आते हैं नीड़ में। फ़ोन कट गया था। नीलम कठोर सतह समझकर बर्फीली नदी में खड़ी सोच रही थी और बर्फ़ थी कि धीरे धीरे पिघल रही थी। साहित्य समाज का दर्पण है। कहावत को चरितार्थ करती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी लिखी है सविता मिश्रा अक्षजा जी ने। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।